नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शुक्रवार को मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में ब्लड सेंटर में एक नई ब्लास्ट फ्रीजर मशीन का शुभारंभ किया गया। अपर निदेशक और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार ने इस मशीन में फीता काटकर उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक मशीन इटली की KW साइंटिफिक कंपनी द्वारा निर्मित है, जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा CSR फंड से दान की गई है। इस नई मशीन की विशेषता यह है कि यह प्लाज्मा को महज 30 मिनट में फ्रीज कर देती है, जिससे प्लाज्मा की गुणवत्ता बनी रहती है। जब प्लाज्मा को तेजी से फ्रीज किया जाता है तो उसे ट्राइबिनोजेस और फैक्टर 8 को सांद्रता में वृद्धि होती है, जो मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। इस प्रक्रिया में प्लाज्मा के 96% ट्राइबिनोजेन के 8 फैक्टर और 8 की सांद्रता रिकवरी होती है, जिससे जलन और शल्य चिकित्सा के मरीजों को तेज गति से उपचार मिलता है। प्रदेश के अन्य जनपद स्तरीय ब्लड सेंटरों में इस तरह की मशीनें नहीं है और आजमगढ़ में यह पहली बार स्थापित की गई है। इससे न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के मरीजों को भी गुणवत्ता युक्त प्लाज्मा प्राप्त होगी, जो उनके उपचार में सहायक होगा। इस अवसर पर डॉक्टर बाल चंद्र प्रसाद, डॉक्टर सतीश चंद्र कन्नौजिया, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर BK श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र पांडे, कंपनी के इंजीनियर मनोज कुमार सिंह, राजिक और ब्लड सेंटर के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। और क्या इसका कार्य है? ब्लास्ट फ्रीजर इस मशीन का नाम है और ये हम लोग को डोनेशन में प्राप्त हुआ है। CSR फंड से डोनेट करवाया गया है। ये करीब करीब 37 लाख के लगभग की मशीन है और इस मशीन में प्लाज्मा जो सेपरेट होकर के ब्लड से ब्लड और प्लाज्मा RBC और प्लाज्मा दो कंपोनेंट होते हैं। तो प्लाज्मा सेपरेट होने के बाद प्लाज्मा को पुराने वाले फ्रिज में जमने में या उसको फ्रोजन करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। लेकिन इसमें क्या है, विदिन हाफ एन आवर जो है ये फ्रोजन हो जाएगा, जिससे इसके कुछ कंपोनेंट हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन है वो सुरक्षित रह जाएगा, इसके फैक्टर 8 जो है वो सुरक्षित रह जाएंगे। उसके बाद इसके इस्तेमाल से जो है सर्जरी में या बर्न के केसेज में वुंड हीलिंग में आसानी होती है, जल्दी से वुंड हीलिंग होता है। तो सर जैसे इसका बड़े पैमाने में जो बच जाता है प्लाज्मा तो कहाँ जाता है? प्रोटीन बनाने के लिए काम भी आता है? उसका अनुबंध होता है, किसी कंपनी से अनुबंध करके उसको सेल किया जाता है, जिससे कुछ पैसे इस अस्पताल को ब्लड बैंक को प्राप्त होते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल ब्लड बैंक के डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा, जैसे बर्न के मरीज हैं उनको लाभ मिलेगा, जो जिनकी सर्जरी हुई है उनको यदि सर्जन लिखेंगे तो उससे उन पेशेंट्स को लाभ मिलेगा। फिर कंपनी में यदि जाती है तो कंपनी वाले कुछ ये जो इंग्रेडिएंट हैं इसको सेपरेट करके उसका अलग यूटिलाइजेशन करके लोगों को लाभ पहुँचवाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों पे ऐसी मशीनें स्थापित हैं? बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा KGMC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये शायद पहली मशीन होगी। इसके लिए मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत था, ये मशीन और एक दूसरी CVC मशीन वो भी आ जाए और कुछ दिनों में CVC मशीन भी आ जाएगी, वो भी डोनेशन में ही अस्पताल को मिलेगी। ओके। और किस तरह से ये लोगों के लिए अच्छा है? सर ने तो मैं पूरा विधिवत बता दिया है। मैं तो अब उसका पालन कराऊंगा, जो भी हो सकता है मुझसे पूरा प्रयास करूंगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है? वही तो बता रहे हैं सर, सर्जरी में होगा, बर्न केस में होगा, ये सब होगा। जिसको जैसा डिमांड होगा उसका उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।